बदल जाएगा अल-अक्सा, मुस्लिमों से छिन जाएगा उनका तीसरा पवित्र स्थान। मुस्लिम दुनिया के अंदर एक डर भी तेजी से फैल रहा। डर इस बात का कि कहीं इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान अल-अक्सा मस्जिद उनके हाथों से छिन ना जाए। कहीं वो जगह जिससे सदियों की आस्था रही धीरे धीरे अपना इस्लामिक वजूद ना खो दे। यरूशलेम एक ऐसा शहर जहां की एक चिंगारी दुनिया में आग लगा सकती है। और अब बकरीद से ठीक पहले एक ऐसी खबर आई जिसने ईरान से लेकर मुस्लिम जगत में बेचैनी बढ़ा दी। दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अल-अक्सा मस्जिद की सदियों पुरानी व्यवस्था बदलने की तैयारी में है। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, मुसलमानों के लिए ये मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। ये वही जगह है जिसे पहला किबला कहा जाता है, यानी शुरुआत में मुसलमान इसी दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। अब क्या है अल-अक्सा मस्जिद? ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल, पहला किबला यहीं पर मानी जाती है और इसलिए ये बेहद अहम है मुसलमानों के लिए। लेकिन अब इसी अल-अक्सा को लेकर एक ऐसा दावा भी सामने आया जिसने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर यहाँ की सदियों पुरानी व्यवस्था बदलना चाहते हैं, यानी जो जगह मुस्लिम धर्म की पहचान रही उसे मल्टी फेथ सेंटर बनाने की तैयारी है। और इसी को लेकर आक्रोश भी। विवाद क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। अल-अक्सा को मल्टी फेथ सेंटर बनाने की चर्चा है और इसी को लेकर मुस्लिम देशों में गुस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डरने वाली बात क्या है, तो समझिए। अभी अल-अक्सा परिसर का धार्मिक कंट्रोल जॉर्डन समर्थित इस्लामिक वक्फ के पास है। वहां गैर मुस्लिम जा सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते, किसी तरीके की जो रिचुअल्स हैं उसे अदा नहीं कर सकते। मुस्लिम दुनिया को डर है कि अगर नई व्यवस्था लागू हुई तो धीरे धीरे वहां यहूदी प्रार्थना करने लगेंगे और फिर धार्मिक अनुष्ठान भी, और फिर जो कंट्रोल है वो बदल जाएगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिरकार डर किस बात का। धीरे धीरे जो कंट्रोल है वो ईरान के हाथों से निकल जाएगा। अल-अक्सा का इस्लामिक स्वरूप खतरे में है और इसी बात का डर भी। असल में यहूदी समुदाय इस जगह को टेंपल माउंट कहता है। अब उनका मानना है कि सदियों पहले यहाँ उनका पवित्र मंदिर था। कई कट्टरपंथी यहूदी संगठन लंबे समय से यहाँ थर्ड टेंपल यानी तीसरा मंदिर बनाने की मांग करते रहे। यही वजह है कि जब इजरायली नेता और कट्टरपंथी समूह अल-अक्सा परिसर में जाते हैं तो माहौल गर्मा जाता है और लोग आक्रोशित हो जाते हैं। टेंपल माउंट बनाम अल-अक्सा, थर्ड टेंपल की मांग क्यों है? पुरानी धार्मिक विवाद पर ये सियासत है। अब बात ईरान की करते हैं। अगर ईरान इस मुद्दे पर इतना आक्रामक क्यों है, आखिरकार उसका क्या चला जाएगा? क्योंकि ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया और खासकर फिलिस्तीन का रक्षक बताता है। ईरान हर साल अल कुद्स दिवस मनाता है। उसकी राजनीति में यरूशलेम सिर्फ शहर नहीं है, इज्जत और पहचान का भी सवाल है। ईरान क्यों आक्रोशित है? ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। अल कुद्स को पहचान मानता है ईरान। फिलिस्तीन मुद्दे पर सबसे आक्रामक रुख ईरान का है। ईरान को डर है कि अगर अल-अक्सा का स्टेटस बदला तो ये सिर्फ एक मस्जिद का मामला नहीं रहेगा, इससे पूरी दुनिया में गुस्सा फैलेगा। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठन पहले से ही अल कुद्स की आजादी के नाम पर संग्राम कर चुके हैं, युद्ध कर रहे हैं। क्या आक्रोश और भी भयावह हो सकता है और संघर्ष और भी विनाशकारी? ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। हमास, हिजबुल्लाह हो सकते हैं एक्टिव, और जब हिजबुल्लाह इस मामले में एक्टिव होगा तो ये दुनिया के लिए घातक होने वाला है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा पनपेगा। सबसे अहम बात यह है कि ये मुद्दा सिर्फ ईरान बनाम इजराइल का नहीं है। अगर अल-अक्सा की व्यवस्था बदली तो सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की, कतर हर मुस्लिम देश पर अपनी जनता पर दबाव बढ़ाएंगे, क्योंकि अल-अक्सा करीब 2 अरब मुसलमानों की आस्था का सवाल है। और यही मुद्दा भी सिर्फ ईरान ही नहीं, मुस्लिम दुनिया चिंतित है।
2 अरब मुसलमानों की आस्था का सवाल है। अरब देशों में इसको लेकर दबाव होगा और आक्रोश भी। जॉर्डन सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि अल-अक्सा की देखरेख का ऐतिहासिक अधिकार उसी के पास। अगर ये अधिकार खत्म हुआ तो जॉर्डन के अंदर भी भारी विरोध शुरू हो सकता है। जॉर्डन पर संकट क्या है? कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर। अल-अक्सा की कस्टोडियनशिप खतरे में है। राजनीतिक अस्थिरता का भी डर है। इजराइल हमेशा कहता है कि वो सिर्फ सुरक्षा चाहता। उसका कहना है कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन मुस्लिम देशों को डर है कि बराबरी के नाम पर धीरे धीरे उनका जो कंट्रोल है अपने ही धर्म पर वो बदल सकता है। इजराइल क्या कह रहा है वो आपको समझाते हैं। कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर। सुरक्षा और बराबरी की दलील है। मुस्लिम देशों का भरोसा नहीं है इजराइल पर, और यही वजह है इस आक्रोश का, और यही वजह है कि लोगों में गुस्सा है, असंतोष है। अब देखिए, बकरीद की खुशियों के बीच एक डर भी है। डर इस बात का कि कहीं अल-अक्सा का वजूद खो ना जाए, वही हाल ना हो जाए जिसका डर मुस्लिम दुनिया सालों से जताती रही। कहीं धीरे धीरे मस्जिद का स्वरूप ना बदल जाए, कहीं इतिहास मिटाने की शुरुआत ना हो जाए। और यही वजह है कि अब देशों में आक्रोश है और खास तौर पर मुसलमानों में एक डर भी। तो बकरीद के जश्न के बीच अल-अक्सा को लेकर बेचैनी है, और ये बेचैनी अब सिर्फ एक धार्मिक बहस नहीं रही, ये आस्था, राजनीति और मिडिल ईस्ट की ताकत के रूप में दिखाई दे रही। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में हालात संभलते हैं या विवाद और भी गहराता है, और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो तनाव होगा वो बाकी देशों पर भी उसका प्रभाव ना हो जाए। जिस तरीके से भी हम देख पा रहे हैं, और जो स्थिति है, चाहे ईरान, इजराइल, अमेरिका आपस में युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब की वजह से जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो भारत पर भी है, और भारत के अलावा तमाम देशों पर भी। हालांकि विश्व और दुनिया के तमाम देश ये नहीं चाहते कि किसी तरीके का तनाव मिडिल ईस्ट में हो, लेकिन आने वाले दिनों में अल-अक्सा को लेकर, इस मस्जिद को लेकर अमेरिका और इजराइल क्या कुछ प्लान बनाते हैं, उसे क्या एग्जीक्यूट किया जाता है। और देखिए, अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, और ईरान जिस तरीके से इस पूरे मस्जिद को लेकर हमला करेगा, शायद उसके लिए अमेरिका भी तैयार नहीं है और ना ही कोई अन्य देश। फिलहाल अमेरिका की तरफ से क्या रुख रहता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।